ना, आप जैसे लोग कहते हैं ना कि बनारस का इतिहास से भी पुराना है, उस चीज़ को फील कर सकते हो। वहाँ के घाट, पुरानी चीज़ें, कहानियाँ, ये सब आप वहाँ पे फील कर सकते हो गंगा के सैर करते टाइम। और बोटिंग का मज़ा तो लाइक मेस्मराइजिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में जाने का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि वहाँ पे विंटर्स के टाइम पर कभी ऐसा हुआ है कि बैक टू बैक देसी खाना खाने के बाद आपको चाइनीज़ खाने की तलब उठती है, क्योंकि अब तो हमें इंडियंस को आदत हो गई है ना चाइनीज़ खाने की। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और बनारस में हमने फिर खा लिया देसी मंचूरियन विद देसी फ्राइड राइस। और उसके बाद पेट में जाके जो भूचाल उठा और कुछ मोशन टाइट लूज सब हो गया। तो ऐसी थी कुछ हमारी बनारस की कहानी। तो एक्चुअली ये फर्स्ट पार्ट आपने आई होप कि देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट पार्ट पूरा देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, तो आपको रिलेटेबल लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो सेकेंड डे, बनारस के सेकेंड डे हमने इंटरनेट पे देखे बहुत फेमस द राम भंडार की कचौड़ी ट्राई की। तो हमें ऐसा लगा कि वो बहुत ओवर हाइप्ड है। हमें ठीक ठाक सी लगी क्योंकि हमने और भी कचौड़ियाँ ट्राई की थी, तो उसके कंपैरिजन में ठीक ठाक सी थी, थोड़ी ओवर हाइप्ड है एक्चुअली में। ओके, तो हमने ट्राई कर लिया। उसके बाद हम फिर आसपास घूम ही रहे थे, तो उससे हमें पता चला कि वहाँ पर एक चाय की शॉप है ठटेरी बाज़ार में ही, जो कि 80 साल पुरानी है और उसका नाम है लक्ष्मी चाय वाला। बनारस की काफ़ी फेमस और काफ़ी पुरानी चाय की दुकान है। वहाँ हम गए, वहाँ हमने खाई ब्रेड मलाई। ब्रेड मलाई से तो थोड़ा बचपन जैसा याद आ गया और वो काफ़ी अच्छी भी थी। और वहाँ की चाय थी 25 रुपये की, जो कि थोड़ा महंगा लगा हमें, लेकिन टेस्ट वॉज नाइस। ठीक है, वहाँ के बाद फिर हम गए बनारस के दर्शन करने के, बेसिकली गंगा की सैर करने के लिए। और बोट पे बैठे, और हम बोट वाले अंकल ने हमें पूरा काफ़ी सारे घाट दिखाए। तो गंगा के इसकी सैर करते टाइम ना, आप जैसे लोग कहते हैं ना कि बनारस का इतिहास से भी पुराना है, उस चीज़ को फील कर सकते हो। वहाँ के घाट, पुरानी चीज़ें, कहानियाँ, ये सब आप वहाँ पे फील कर सकते हो गंगा के सैर करते टाइम। और बोटिंग का मज़ा तो लाइक मेस्मराइजिंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और सर्दियों में जाने का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि वहाँ पे विंटर्स के टाइम पर गल बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं। ठंडे जो इलाके होते हैं, ठंडे अदर कंट्रीज़, वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पर आ जाते हैं। तो उनके लिए एक खाना मिलता है, बेसिकली बेसन की नमकीन होती है, 10-10 रुपये के पैकेट वो मिलते हैं। और आप ऐसे फेंकोगे ना तो सारे बर्ड्स एकदम से आ जाएंगे, आप हाथ पे रख के उन्हें खिला सकते हो। तो वो बहुत अच्छा होता है, लाइक बहुत खुशी सी होती है या फिर बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पर। तो हमने गंगा की सैर करी इस तरह से, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था हमारा गंगा की सैर का। और उसके बाद ठंड में कपकपाते हमने गंगा स्नान कर ही डाला, क्योंकि बनारस गए और गंगा स्नान तो करना बनता ही है, तो हमने वो भी कर डाला। और थोड़ा सा थक गए थे तो थोड़ी देर रेस्ट के बाद फिर हम निकले BHU की तरफ। एक्चुअली वहाँ पे ना हमारा सुबह उठ के यही मोटिव होता था कि कहाँ घूमना है और क्या खाना है। तो आज हमारा मोटिव था BHU जाना। BHU में हम कैंपस तो बहुत ही बड़ा है, तो पूरा कैंपस तो नहीं घूमे, लेकिन वहाँ पे मंदिर है जिसे नया विश्वनाथ मंदिर बोलते हैं। वो 1916 में बना था, बहुत नया नहीं है, बट एक्चुअल विश्वनाथ मंदिर से नया है, तो 1916 में बना था। तो वहाँ हम गए, वहाँ थोड़ा हम घूमे आसपास। वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। थोड़े बहुत लोगों से, स्टूडेंट से, इन सब से बात की तो काफ़ी अच्छा लगा। और फिर हम अपना आ गए वापस से अपने इंग्लिशिया लाइन और वहाँ पे आराम से सो गए। फिर नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया विंध्याचल जाने का। विंध्याचल एक्चुअली वहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है, मंदिर है, शक्तिपीठ है। तो वहाँ हम गए रोडवेज बस लेकर, यूपी की रोडवेज बस से हम वहाँ पे गए। और वहाँ पे एक्चुअली बन रहा है अभी ना, कॉरिडोर बन रहा है जैसा कि विश्वनाथ मंदिर में है। तो थोड़ा तामझाम है, मतलब बिखरा हुआ सा है, बट ठीक है, अच्छा है। हमने वहाँ एक्चुअली वो मिर्ज़ापुर में है, तो हम गए थे मिर्ज़ापुर, हाँ एक्चुअल कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर। वहाँ पर हमने जाके लोगों से पूछा भी कि क्या सच में ऐसे कोई ग्रुप्स और कालीन भैया एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्चुअल ऐसा नहीं है, बट हाँ ग्रुप्स ज़रूर हैं वहाँ पर। ओके, तो ये हमें पता चला। हमने वहाँ पे मिर्ज़ापुर का पान खाया, वहाँ पे देसी खाना भी खाया। और फिर वहाँ से आने के बाद इवनिंग में हम गए थे BHU। ओके, तो BHU में जैसे मैंने बताया पूरा कैंपस नहीं घूमे थे, सिर्फ मंदिर गए थे, काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद हमारा बचा एक लास्ट दिन। तो आज हमारा बनारस में लास्ट डे था। हमारी ट्रेन थी रात के 8 बजे, हमारे पास पूरा दिन था। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए 80 घाट हमें किसी ने रिकमेंड किया था कि वहाँ पे जाना, और वो एक्चुअली में काफ़ी सुंदर है। दशाश्वमेध घाट जितना अलग ऐसा तो नहीं है, बट काफ़ी सुंदर बना हुआ है। वहाँ पे मॉर्निंग में कार्यक्रम होता है, वो तो हम अटेंड किया, अर्ली मॉर्निंग होता है 5:30 बजे। और वहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे, चाय पी, थोड़ा रिलैक्स किया, और फिर हम पैदल निकल पड़े बनारस की सैर पर, एक्चुअली उस छोटी छोटी गलियों से बनारस घूमने।
तो वहाँ पे हमें किसी लोकल पर्सन ने पान सजेस्ट किया। हम एक्चुअली बनारसी पान हमने एक बार खाया था वहाँ पर, बट हम चाह रहे थे थोड़ा सा बेटर मिले, कुछ हम 2-3 बार खाना चाहते थे। तो हमें वहाँ पे किसी लोकल ने सजेस्ट किया बनारसी पान कहाँ का, केशव तांबुल भंडार। केशव तांबुल भंडार एक फेमस बनारस के बनारसी पान की दुकान है वहाँ पर, जहाँ से पीएम तक ने पान खाया हुआ है। उनका पान इतना अच्छा होता है। तो हमें एक्चुअली उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आपको पूरे बनारस में या कहीं भी ऐसा पान नहीं मिलेगा, ऐसा पान वो खिलाएंगे। और एक्चुअली वो सुना होगा ना आपने कि बनारस गए और बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाक बनारस गए। तो इसीलिए हमने वहाँ पे पान ट्राई किया। उन्होंने काफ़ी अच्छे से मतलब आराम से अपना टाइम लेकर पान बनाया और हमें खिलाया, और वो पान एक्चुअली बहुत अच्छा था। लाइक अभी हमने 2-3 पान खाए थे बनारस में, लेकिन उन सबसे बेटर था। तो केशव तांबुल भंडार एक्चुअली अच्छा था, वो उससे ओवर हाइप नहीं था इंटरनेट की तरह, राम भंडार की तरह, वो अच्छा था। हमने वहाँ फिर उसके बाद हम ऐसे ही चलते चलते थोड़ा आसपास घूमे, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पेट में भूचाल मचा पड़ा था, तो उस भूचाल की वजह से हम और ज़्यादा नहीं घूमे। हमारे अंदर मतलब खाना चाहते थे बहुत सारी चीज़ें, बट खाई नहीं। लास्ट में बट से कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की, जो कि BHU वाली लाइन पर है, ब्रू कैफ़े करके एक जगह है, ब्रू एंड बैरी कैफ़े, वहाँ की हमने कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की। वो थी हम सिर्फ 50 रुपीज़ की कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, और काफ़ी रिफ्रेशिंग। और फिर हम निकल पड़े अपना स्टेशन की तरफ। पेट में भूचाल नहीं होता तो शायद हम हो सकता है कुछ और भी ट्राई करते, और भी चीज़ें खाते, हम खाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम कुछ खा पाते। तो हम 3-4 घंटे पहले ही अपने बनारस स्टेशन पहुंच गए। वहाँ पे हमने बहुत समय बिताया, इधर उधर घूमे बहुत आराम से, और फिर हमारी ट्रेन आई और हम आ गए घर वापस। और ऐसा हमने वहाँ पे महसूस किया 3-4 दिनों में कि जो खाना, घर का खाना आपको बहुत दाल चावल बोरिंग सा लगने लग जाता है ना, वो दाल चावल अब जब 3-4 दिन या काफ़ी टाइम बाहर रहोगे तो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। हमें भी एक्चुअली घर के खाने की याद आने लगी थी, वो भी तब जब हम वहाँ पे देसी खाना खा रहे थे इतने टाइम से, तब वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। तो हमारी ये बनारस की जर्नी थी। अगर आप भी घूमना चाहते हो तो बनारस इज़ वेरी नाइस प्लेस, और सबसे बेस्ट टाइम है वहाँ पे जाने का, लाइक नवंबर से फरवरी तक आप जाइए तो बहुत अच्छा टाइम है जाने का, बेस्ट टाइम होता है वहाँ पे घूमने का। उस टाइम पे बर्ड्स वगैरह भी होते हैं गंगा में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी बनारस की, तो आप भी उसे प्लान कर सकते हैं। और अगर आप पहले से जा रखे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए कि कितना रिलेटेबल है, क्या हमने सही तरीके से बनारस को जिया या नहीं। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।